स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव। आज बात होगी आपके और आपके परिवार के लोगों की सेहत की। दरअसल हम आप ये बताएंगे कि किस तरह से आपके खाने पीने के सामान में मिलावट का खेल चल रहा है। आज बाजार में मिलने वाली लगभग हर खाने की चीज में मिलावट का जहर घुलता जा रहा है। दूध, पनीर, घी, मसाले, जूस, सब्जी, तेल, बिस्किट, अंडे, कोई भी चीज सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। मिलावटखोर मुनाफे के लालच में आम जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मिलावट सीधे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बन रही है? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान से भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार जुड़ेंगे, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ बीएस आचार्य भी जुड़ेंगे, जो कि फॉर्म डायरेक्टर हैं FSSAI के। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों से हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले स्पेशल रिपोर्ट दर्शकों के सामने कि आखिर हम क्यों आपको आगाह कर रहे हैं। दूध पीने वाले हो जाएं सावधान। गुजरात के साबरकांठा में डिटर्जेंट और यूरिया से नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। FSSAI ने गुजरात के साबरकांठा में एक डेयरी का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि वहां मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। ग्वालियर, मध्य प्रदेश, सीमेंट और केमिकल से तैयार हो रहा था नकली जीरा। ग्वालियर में जीरे में मिलावट की हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां इंसानी जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए थोड़े से मुनाफे के लिए सौंफ पर सीमेंट और केमिकल का लेप लगाकर जीरा बनाया जा रहा था। जयपुर, राजस्थान, सेहत से खिलवाड़ का धंधा। राजधानी जयपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल ने सैकड़ों किलो मिलावटी पनीर पकड़ा। जयपुर, राजस्थान, खराब तेल में तला जा रहा था फ्रेंच फ्राइज। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 रेस्टोरेंट पर कार्यवाही करते हुए लगभग 100 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट करवाई है। यहां बेहद घटिया, हानिकारक खाद्य तेल में फ्रेंच फ्राइज तैयार की जा रही थी। बिना आयोडीन का 92,000 किलो से ज्यादा नमक जब्त किया गया है। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई सामने आई है। आयोडीन का 92,000 किलो से ज्यादा नमक जब्त किया गया। जोधपुर, राजस्थान, नकली देसी घी की फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। टोंक, राजस्थान, दूध के नाम पर जहर। टोंक में मिलावटी दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। DST टीम ने छापा मारकर यहां 5,500 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया। आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, यूरिया से नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने केमिकल युक्त नकली दूध के मामले में कार्रवाई करते हुए 200 लीटर कृत्रिम दूध और खतरनाक केमिकल बरामद किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाजार में मिल रहे हर तरह के दूध और पनीर को खाकर आप अपनी हड्डियां मजबूत कर रहे हैं, या फिर इनके सेवन से आपको कैल्शियम और प्रोटीन मिल रहा है, तो आपको बता दें कि आप गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। मार्केट में धड़ल्ले से नकली दूध और पनीर बिक रहा है। देश भर में सब्जियों में मिलावट का मामला गंभीर होता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हरी सब्जियों को चमकदार बनाने के लिए कॉपर सल्फेट, मटर और हरी मिर्च पर हरे रंग का केमिकल, जबकि फूल गोभी को सफेद दिखाने के लिए ब्लीच और अन्य रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। टमाटर और फलों को जल्दी पकाने के लिए हानिकारक केमिकल का सहारा लिया जा रहा है। आपको बता दें, कई जगहों पर जूस पीना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दरअसल कई जगहों पर जूस की दुकान में संदिग्ध केमिकल मिला है, जहां जूस को गाढ़ा करने के लिए केमिकल को गाढ़ा किया जाता है। बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली चाय पत्ती और नमक बेचे जाने का भंडाफोड़ हो चुका है। इन उत्पादों के सैकड़ों नकली पैकेट जब्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं नकली अंडे।
खाद्य पदार्थों में मिलावट तब होती है जब भोजन में घटिया और अनधिकृत पदार्थ मिलाए जाते हैं या लागत कम करने या मुनाफा बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व निकाल दिए जाते हैं। आम उदाहरणों में दूध में डिटर्जेंट या यूरिया मिलाना, मसालों में कृत्रिम रंग डालना, फलों को जल्दी पकाने के लिए रसायन मिलाना, आटे में चूने का पाउडर मिलाना या गरम मसाले में ईंट और लकड़ी का चूरा मिलाना शामिल है। आजकल धड़ल्ले से ये काम चारों तरफ हो रहा है, यानी जानबूझकर आपकी आम आदमी की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये स्थिति है और ऐसे में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। कैसे संभव हो पाएगा, ये समझने की जरूरत है और इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीएस आचार्य भी बने हुए हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं FSSAI के। तो सीधा हम सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर अंशुमन के पास। डॉक्टर अंशुमन, आप देख रहे हैं यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है, पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है दूध बनाने के लिए। मतलब अब दूध भी नकली, ठीक है, बच्चों को भी पिलाया जाता है और बुजुर्ग भी पीते हैं और युवा भी पीते हैं, सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है जीरा बनाने के लिए और हर घर में हर सुबह जीरे का तड़का पड़ता ही पड़ता है। अब आप ये बताइए कि क्या सच में ये स्थिति ऐसी है कि जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है? इस तरीके की स्थिति अगर रही तो साहब, इसकी शुरुआत यहीं से कर लें जी। एक बड़ा अच्छा शेर था, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। इसी से अंदाज कीजिए कि एक भी चीज ऐसी नहीं है, बीइंग कैंसर स्पेशली पिछले 25-30 साल से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि डाइट जो हम खाना खाते हैं, किसी भी फॉर्म में ग्रहण करते हैं, कैंसर का एक प्रमुख कारण बन गया है। तंबाकू, शराब सभी लोग जानते हैं, काफी लोगों ने परहेज करना चालू कर दिया, लेकिन इसके बारे में कॉमन पब्लिक को जानकारी है ही नहीं कि जो खा रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, पैसे दे खरीद रहे हैं, वो उनको पौष्टिक आहार या पोषण नहीं दे रहा है, उनको कैंसर या हार्ट की समस्या, आप देखते होंगे यंगस्टर्स में हार्ट अटैक बढ़ा, ऐसी समस्याओं से जूझा रहा है और ये कॉमन है। आप भारत के किसी भी राज्य में नहीं कह सकते कि अछूता है, हर जगह है। एक एक चीज की आप बात करें तो सुबह जगने से लेकर रात तक आप जो जो सेवन करते हैं, हर चीज में कार्सिनोजेन डाल दिया गया है, ये सच है। ठीक है, हमारे साथ बीएस आचार्य भी बने हुए हैं। बीएस आचार्य जी, रेगुलेटरी है और आज से नहीं है और काफी समय से है और इसका एक्शन देखने को मिलता भी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इसका एक्शन जो है आमतौर पर केवल फेस्टिवल सीजन्स की जब बात होती है तभी दिखता है और उसके बाद फिर ये निष्क्रिय सा पड़ जाता है, ठंडा सा पड़ जाता है? और ये भी एक बड़ी वजह है कि ऐसे मिलावटखोर, ऐसे लोग एक्टिव हैं और अपना नकली सामान और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीएस आचार्य जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, मुझे लगता है थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है। हमारे साथ अंशुमन जी बने हुए। डॉक्टर अंशुमन, आपने जिक्र तो किया कि कोई भी चीज जो है ऐसी आज नहीं है जो कि मिलावटखोरी से बची हुई हो या जिसमें मिलावट नहीं हुई हो, ठीक बात है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई अथॉरिटी है, अगर कोई फूड सेफ्टी विभाग है, FSSAI का भी जिक्र हम कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वो अगर रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, उसके नजर से भी चीजें बच जा रही हैं और लोगों के घरों तक पैकेट के जरिए कहिए या फिर खुले तौर पर भी सामान लेकर के लोग आते हैं, उस तरीके से घरों तक भी पहुंच जाए, तो आम आदमी कैसे पहचाने, वो कैसे सजग रहेगा? डॉक्टर अंशुमन। हांगकांग में इंडिया के मसाले पकड़े गए थे, वो किसने पकड़ा था? वहां का अथॉरिटी नहीं पकड़ा था। क्या भारत से ये मसाले बन के चले गए सिंगापुर तक? भारत की अथॉरिटी को पता नहीं था। उस समय भी कई प्रोग्राम में हम बैठे थे, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और FSSAI के लोग थे, उनको ये कहना था FSSAI स्पाइस बोर्ड पे डालना था, स्पाइस बोर्ड FSSAI पे, ये उन्हीं का काम है। लेकिन अब कहिएगा कि आम जनता क्या करे जब तक ये बोर्ड एजेंसीज एक्टिव नहीं होती है। मैं हर समय कहता हूं एज रॉ एज पॉसिबल, एज नेचुरल एज पॉसिबल, मतलब फार्म के जितना करीब आपको प्रोड्यूस मिले उसी प्रोड्यूस को ले, कोशिश यही करें। जितने पैक्ड चीजें होंगी उससे मिलावट मुनाफाखोरी के लिए किया जाएगा, मतलब चीजों को या तो सस्ता करके बेचे मार्केट कंपटीशन के तहत, या
ज्यादा डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसको पूरा करने के लिए अथॉरिटी से बिना आपको लगता है कि भारत जैसे इतने कानून के दायरे में कोई बच सकता है? ये मिली भगत के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसका खामियाजा ऐसा है कि गर्भ में पल रहे बच्चे से लेके उसके स्वास्थ्य से लेके युवक से लेके एडल्ट हर इंसान बीमार हो रहा है, अलग अलग बीमारी का शिकार हो रहा है। गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑर्गन डैमेज हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है। क्यों ऐसा लगता है अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है? तो बीमारियां बढ़ाई जा रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एफएसएसएआई के फॉर्मर डायरेक्टर भी हैं, बीएस आचार्य जी भी हैं। बीएस आचार्य जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। बीएस आचार्य जी, क्या ये रेगुलेटरी के लिए हम फेलियर के तौर पर नहीं देखें? अगर जैसा मैंने जिक्र भी किया अभी डॉक्टर अंशुमान के साथ भी कि एफएसएसएआई है, उसके अलावा फूड सेफ्टी विभाग है, उनका एक्शन दिखता है, लेकिन शायद केवल फेस्टिव सीजन के तौर पर प्रेशर जब होता है मार्केट को लेकर के और लोगों की सेहत की जरूरत होती है, ज्यादा बात होती है तब, लेकिन इनएक्टिव है ये एक तरीके से। आप इसको स्वीकार करेंगे? Good afternoon to all Sir. your viewers. You see, जब FSSAI के कंसर्न है, लॉ अपने जगह पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनफोर्समेंट मशीनरीज वो भी अपने जगह पे हैं, काम हो रहा है, सर्विलेंस सैंपल उठ रहा है, एनफोर्समेंट सैंपल उठ रहा है थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर and through food safety officer of the concerned states and union territories. इनको टारगेट दिया जाता है, जैसे आपने बताया ना, त्योहार की पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिठाई एंड ऑल स्नैक्स, इस प्रोडक्ट के ऊपर भी सैम्पलिंग होता है. देयर इज पेनल्टी प्रोविजन ऑल्सो एडिक्वेट, बट द प्रॉब्लम इज द एडल्ट्रेशंस, which is an intentional and deliberate attempt for financial gain of manufacturer or particularly manufacturer. So in order to curb these adulteration practices, what is the role of FSSAI now? They have to increase the surveillance samples, they have to increase the enforcement sample, and all the FSO and the other inspecting officer, they should be provided with rapid test kit. ठीक है. Along, they should carry the rapid test kit while going for inspections, and there itself they can detect is there any adulterations. Because in www.fssai.gov.in, I just wanted to inform all your viewers, in the website www.fssai.gov.in, there is a DART book is there. DART DART means detections of adulteration rapid kit. Very, very simple tests are there. Any consumer can also detect the presence of adulterants in the test kit. Through the test kit, these are all very simple tests. Somebody can do it in the house by buying certain chemicals. These are all the chemicals also available in the chemist shops or even departmental shops. They can do it. And here my suggestion is the enforcement agency should be provided with the kit. ठीक है बीएस आचार्य जी, ये हम इस बात का स्वागत करते हैं, वी वेलकम, हम इसका स्वागत करते हैं। कम से कम इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं कि जो अधिकारी इसके लिए नियुक्त किए गए हैं उनकी भी एक लापरवाही है, और कैसे इसको हम आम आदमी, कॉमन मैन जो कैसे इसको जज कर सकता है कि चीज मिलावटी है या नहीं है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपसे बीएस आचार्य जी की हिंदी में हम अगर हम बात करें, चूंकि दर्शकों के लिए और आसान हो जाएगी। आपके पास लौटता हूं मैं, डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अंशुमान, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो बीएस आचार्य ने कही है कि रेगुलेटरी तो है, उसके लिए हम लोग भी हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके से उनको चिन्हित भी किया गया है कि आपको क्या काम करना है, लेकिन फिर भी फेलियर है और आम लोग उसको अपने लेवल पर अलग अलग स्पेसिफिक किट्स के जरिए तय कर सकते हैं कि हमारे पास जो सामान आया घर में वो सही है या नहीं। ये बहुत आसान लगता है आपको, बहुत व्यवहारिक लगता है? छोटा सी रिएक्शन सर। बिल्कुल बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, एजेंसी इसीलिए बनाई जाती है। यही लोग, यही इंडियन दुबई में, यूएई में, यूरोप में, यूएस में जब काम कर रहे होते हैं, कैसे एजेंसीज के लॉ को फॉलो करते हैं। इंडिया में इनको पता है कि जब ये पकड़े जाएंगे तो इन पे बहुत कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए ये हिम्मत करते हैं मैन्युफैक्चरर या एजेंसी वाले कि जो भी करना है कर लो, बाद में तो पब्लिक चुप हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। जिसका स्वास्थ्य बर्बाद हुआ वो गया अस्पताल में भर्ती हुआ,
ठीक, डॉक्टर अंशुमन, मैं आपके पास लौटता हूं। और भी देश भर से हम लगातार किस तरीके से हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं वो दर्शकों के सामने रख रहे हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं बच रहा है और राज्यों के अंदर शहर नहीं बच रहा है। हमने आपको दिखाया किस तरीके से, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, कहीं मध्य प्रदेश हो, कहीं कोई ऐसा बाजार नहीं है जहां पर मिलावट वाली चीजें नहीं मिल रही हैं। देश भर में मिलावट की खबर सामने आ रही है और इसका सेहत पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ भारद्वाज ने दीनदयाल हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर यश राणा से भी बातचीत की है, वो भी सुनते हैं। अगर बात करें जंक फूड को लेकर, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या युवा हैं, चाहे वो मोमोज खाने वाली बात हो, चाउमीन हो या दूध हो या खोया हो या मिठाई हो, हर उसमें मिलावट की बात की जाती है। तो ये कितना खतरनाक है डॉक्टर साहब? जी, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसमें क्या है, और सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एज ग्रुप है वो हमारे या तो बच्चे हैं, 12 साल तक के बच्चे, या फिर जो हमारे जेरियाट्रिक पॉपुलेशन होती है, जो कि ओल्ड एज वाली पॉपुलेशन होती है। तो सबसे खतरनाक तो इसके लिए है। अब हम देखते हैं कि जैसे शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, त्योहारों का माहौल चल रहा है, तो इसमें मिठाइयाँ बहुत बाँटी जा रही हैं। और मिठाइयों में तो सबसे ज़्यादा ही मिलावट मेरे को आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि है। और मैं तो बस सिंपल सा एक फॉर्मूला करता हूँ, अपने घर में भी मैं ये बताता हूँ और अपने दोस्त यारों को भी मैं ये बताने का प्रयत्न करता हूँ कि जो भी ज़्यादा चमकीली या जो भी ज़्यादा ही कलरफुल मिठाई है, उनसे तो आप बिल्कुल ही बचें। क्योंकि केमिकल बहुत होता है और आजकल क्या होने लग गया, दुनिया एल्यूमीनियम का वर्क भी खाती है, जो कई मिठाइयों में लगा रहता है। मेरे हिसाब से वो भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके ज़्यादा सेवन से वो पथरी रोग भी करा देता है, उससे काफ़ी ही दिक्कत होती है। दूसरी चीज़, आजकल बच्चे जंक फूड बहुत खा रहे हैं, जिसमें एक चाउमीन हो गया या फिर मोमोज हो गए, इसमें पास्ता हो गया। इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा है कि ये आप एक बार तो खा लोगे, आपको ज़्यादा रियलाइज़ नहीं होगा कि कितना गलत है, पर इसके बार-बार सेवन से क्या है, इसमें सबसे पहले तो है बहुत ही ज़्यादा सोडियम, जो कि हम नमक भी बोल देते हैं आमतौर पे। ये क्या होता है कि इसको अगर ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, उसको इंक्रीज़ कराते हैं। सेकंड, उसमें होती है एमएसजी। एमएसजी बहुत ही खतरनाक एक केमिकल है, जो कि फास्ट फूड में अधिकतर पाया जाता है। तो मैं तो ये अवॉइड करने का ही सजेशन देता हूँ। और मैं तो खैर ये चाहता में क्या बचाव किया जा सकता है? कैसे उसको जो है इन खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है? जी, ये ये आपने मिलावटखोर से। बिल्कुल सही बात करी है। इसमें बात ये है कि जैसे दूध है, दूध है, अब हर किसी के घर तो पहले तो ये होता था, चलो जी अपनी भैंस है, अपनी गाय है, तो शुद्ध दूध निकल रहा है, हमें भी पता है, हम अच्छा चारा खिला रहे हैं और उसके दूध भी अच्छा मिल रहा है। पर आजकल क्या हो गया, जो कि मेरे भी घर में होता है, कि थैली का दूध आने लग गया है। तो सबसे पहले जो हम आम आदमी हमारी तरह कुछ भी कर सकता है, वो ये है कि एफएसएसएआई का लेबल चेक करें सबसे पहले। दूसरी चीज़ कि आप उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, अगर वो एक्सपायर हो चुका है, तो आप उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज़ है, 2 बड़े ही सिंपल टेस्ट मैं बोलता हूँ, जो कि मैं आम तौर पे अपने घर पे भी 15-20 दिन में एक बार कर लेता हूँ। जो भी हमारी दूध की थैली आती है, उसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जैसे आपने दूध डाल लिया, हमारे घर में, सबके घर में बच्चे होते हैं और बच्चों की जो दवाइयाँ होती हैं, वो एक ड्रॉपर से ली जाती है। तो हमें क्या लेना है, हमें एक ड्रॉपर लेना है, उसमें हमें एक दूध को फिल कर लेना है। तो क्या होगा, हम एक ग्लास लेंगे, ग्लास में ना हम ड्रॉपर को चिपका के बिल्कुल दूध की एक ड्रॉप डालेंगे। वो दूध की जो ड्रॉप गिरेगी, अगर वो पीछे अपनी व्हाइट लाइन, जिसको एक आमतौर पे बोलते हैं कि पीछे कुछ छोड़ रही है, तो ये एक फैक्टर हो गया कि शुद्ध है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो दूध है वो ऐसे ही गिर जाता है और वो कोई व्हाइट स्ट्रीक नहीं छोड़ पाता, तो उसमें जो है कि पानी का मात्रा ज्यादा होती है, तो ये भी मिलावट होता है। दूसरी चीज, एक आजकल एक स्टार्च टेस्ट बहुत चल रहा है, उसमें क्या करना है, हमें 5 ml दूध को उबालना है। उबाल के उसमें आयोडीन सोल्यूशन आजकल हर किराने की दुकान पे मिल जाता है, बड़ा ही इजीली अवेलेबल है। उबाल के उसमें 3 बूंद हमें आयोडीन की डालनी है। अगर वो कलर चेंज हो गया तो उसमें प्रेजेंट है स्टार्च, तो ये भी एक फैक्टर हो गया कि इसमें मिलावट हो रही है दूध की। तो मैं तो ये 2 टेस्ट सारी ही अपनी जनता को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लीज ये तो आमतौर पे जरूर करें और दूध को उबाल के जरूर पिएं। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ बने हुए हैं, बीएस आचार्य भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अंशुमन, क्या ये स्थितियां बता रही हैं कि देश में इस वक्त एक हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, और अगर है तो आम लोगों के लिए क्या सुझाव, वो कैसे बचे? देखिए, बहुत समय से चल रहा है, अभी तो कुछ ज्यादा हाल फिलहाल में आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि अच्छे ब्रांडेड के दूध के बारे में निकला कि कॉलीफॉर्म्स बैक्टीरिया उसको कहते हैं, जो आमतौर पे इंसान की पॉटी में पाए जाते हैं, इकोलाई, साल्मोनेला, और वो बहुत घातक बीमारी कराती है। ये बैक्टीरिया पाया गया आपके पैक्ड दूध में, तो ये तो खतरनाक है। ये हर तरीके के मिलावट, हेवी मेटल से लेके, केमिकल से लेके, कलरिंग एजेंट से लेके, एडल्ट्रेशन से लेके, और बायोलॉजिकल, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, फंगस, ये सारे मिलावट हैं। आम जनता के लिए 2-3 मैं सुझाव हर समय कहता हूं। एक, व्यक्तिगत, हर इंसान क्या करे,
एक सामुदायिक और एक सरकार के आधार पे तो नीति निर्धारक लोग बैठे हैं, एजेंसी है, वो अपना काम करे। हर व्यक्ति ये करे कि ट्राई टू ईट रीजनल एंड सीजनल, अपने क्षेत्र का खाओ, डायरेक्टली प्रोक्योर कर सको, एज रॉ एज रियल कोशिश करो। ज्यादा जो तमाशेबाजी हो रही है पैक्ट के चक्कर में कि टेलीविजन पे ये दिखाया गया वही खाना है, ये मत खाओ। नेचुरल प्रोडक्ट जहां किसानों से मिल सके डायरेक्टली जाइए, लाइए, अपनी खेती कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर छिलके वाली चीज में मिलावट है तो कम से कम छिलके से हटा सकते हैं, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म की चीजों में मिलावट है वो आप निकाल नहीं सकते हैं, किसी फॉर्म में आप कंज्यूम करते हैं। इसलिए जागरूकता, जन जागरूकता आप जैसे चैनल वाले चला रहे हैं, इससे जागरूक हो, और पब्लिक जब डिमांड करेगी तो सरकार को एक्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई दो बात। ठीक, बीएस आचार्य हमारे साथ बने हुए। बीएस आचार्य, आपने कुछ मैकेनिज्म का भी जिक्र किया, किट का भी जिक्र किया। मैं आपसे ये अब जानना चाहता हूं, और देश के लोग ये आपसे आश्वस्त होना चाहते हैं, क्योंकि आपका अनुभव है FSSAI को लेकर के, क्या इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके खिलाफ सख्ती होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जिस मैकेनिज्म का किट का आप जिक्र कर रहे हैं उसको जरूरी किया जाए, और कि आप ये अलग अलग जो मोहल्ले हैं या शहर हैं वहां घरों तक आप एक किट इस तरीके से पहुंचाएं, उनके आम लोगों के एक्सेस में लेकर आएं, शायद ये भी कारगर होगा? इसके लिए कोई सुझाव FSSAI को या सरकार को? ऐसा है, इट इज ए मल्टी प्रोन अप्रोच, क्योंकि क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर, इट इज द वाइटल इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, FSSAI also I would recommend बीएस आचार्य सर, अगर आप हिंदी में थोड़ा डिस्क्राइब करें तो और इजी हो दर्शकों के लिए, प्लीज। सॉरी रिक्वेस्टिंग। मैं FSSAI को ऑल्सो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारी एक फूड्स डिफेंस कंट्रोल मैकेनिज्म हैज टू बी अडॉप्टेड, whereas US in other developed countries they have the food control system, but as of today we do not have the food control systems and ट्रेसेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये दोनों का ऊपर FSSAI को थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक, फॉर फ्यूचर। देन एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को, ऑल्दो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू इंक्रीज, बिकॉज दे हैव, वो लोग एवरी FSO DO को अपना टारगेट भी दे चुके हैं फॉर इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग, ऑल द टारगेट्स हैज बीन असाइंड, दे आर डूइंग इट, बट यू सी कंट्री सच ए बिग, नो, so consumer grievances, the redressal systems, that is also there. हाँ जी। So they have to, consumer has through FSSAI website they can raise their grievances if anything found. कोई भी चीज किसी के सामने दिखाई दे रहा है तो let them put the नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बीएस आचार्य, आपने सही बात की कि मेजर्स हैं, नियम है, बॉडी है, कानून भी है, लेकिन अगर आम लोग भी जागरूक नहीं होंगे, उपभोक्ता भी जागरूक नहीं होंगे, तो भी ये समस्या बनी रहेगी। इसलिए उनका भी जागरूक होना जरूरी है, ऐसे इश्यूज को रेज करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बीएस आचार्य आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी आपसे हम इस तरह के इश्यूज आएंगे तो जरूर बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद भी यही था, हम आपको जागरूक करें और जिस तरीके की व्यवस्था है, कानून है, उसका पालन करें, लेकिन आप भी जागरूक रहें, और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो आप उसको रेज करें, और जो बॉडीज हैं, जो सरकारें हैं, जो संस्थाएं, विभाग हैं, उन तक लेकर जाएं, ताकि ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जाए।